वेलकम बैक टू बेसिक मैथ का, ठीक है ना, कौन सा बेसिक मैथ का लेक्चर 18 बाइनोमियल थ्योरम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, बाई का मतलब टू, ठीक है ना। तो एक कम से कम तो दो वेरिएबल एलिमेंट पे लागू होता है, बाई मतलब टू, ठीक है ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, कि बाइनोमियल थ्योरम से ही फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ठीक है ना। इसे बाइनोमियल थ्योरम से हुआ। देखो क्या होता है, NC0 a पे पावर n-1 इंटू n-r दो r अभी बताता हूँ r क्या है, ठीक है। r को टर्म, ठीक है, जनरल। फिर क्या हो जाएगा, NC1 इंटू a पे पावर n-r-1 इंटू b पे पावर r+1, मतलब इस पे पावर क्या होगा, घटते जाएगा, फिर इस पे पावर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब n का वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है ना। तो 2C0 फिर का पावर कितना होगा, r का वैल्यू यहाँ पे 0 है ना, ये वाला ये r का वैल्यू है, तो r का वैल्यू 0, यानी 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, ठीक है। और b पे पावर 0, ठीक है ना, प्लस क्या होगा 2C1 तो a पे पावर 2-1 इंटू b पे पावर 1, ठीक है, प्लस 2C2 2 पे पावर a पे पावर 2-2 इंटू b पे पावर 2, ठीक है ना। देखते हैं इस फार्मूला सही है कि नहीं। अब ऐसे क्या जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको ऐसा करो प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ऐसा आता है कि नहीं। तो अभी बताता हूँ, ये NCR का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। NCR का मतलब क्या होता है, मैं सोल्व कर देता हूँ उसको, ठीक है ना। तो 2C0 की जगह क्या लिखेंगे, तो 2C0 हो गया, चलिए ठीक है। और a स्क्वायर, अब कोई भी संख्या पे पावर 0 रहता है तो क्या हो जाता है 1, यहाँ 1 लिखे, यहाँ लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस 2C1 a पे पावर 1, ठीक है, और b पे पावर 1, प्लस 2C2 और a पे पावर 0, अरे 2-2 होगा ना, -2 b स्क्वायर। अब देखो NCR इक्वल टू होता है, NCR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, तो क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल n, या ऐसे भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है ना, ऐसे भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू r, ठीक। NCR का मतलब हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब वही NCR इक्वल टू ये लिखेंगे। अब यहाँ पे फैक्टोरियल n दे दिए हैं, अब इसका अर्थ क्या हो, फैक्टोरियल n का अर्थ क्या हो, देखो फैक्टोरियल n का अर्थ क्या है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट 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 1 2 3 सॉरी 3 2 1, ऐसा कुछ है, गुना में ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू n तक, ठीक है ना, ठीक है क्या, ठीक है ना, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं।
एनसी कितना है? अब ये भी याद रखिएगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। ऐसा होता है, जो महानुभव है रिसर्च किए हैं वो रिसर्च करके बताए हैं। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है, ठीक है ना। इसको याद रखिए, स्टार मार्क, ठीक है। तब हमको वैल्यू इसका निकालना है 2C0, 2C1, 2C2 का वैल्यू। तब देखिए यहाँ पे निकालते हैं 2C0 तो क्या होगा? फैक्टोरियल 2, अरे n के जगह पर कितना है? 2 है ना, n के जगह पर 2 है, यहाँ पर 2 रखेंगे, चलिए ठीक है। और क्या होता है? n माइनस r, n कितना है? 2 माइनस 0 अपॉन गुना, ठीक है ना, इंटू फैक्टोरियल r, तो r का वैल्यू 0, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 को फैक्टोरियल इसको एक्सप्लिट करेंगे, फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 into 1 अपॉन फैक्टोरियल तो 2 हो गया ना, तो ये भी क्या होगा? 2 into 1, फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 होता है ना, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 आ गया। तो 2C0 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब 2C1 का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ किसका निकालते हैं? 2C1 का वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1। अब कैसे NCR है ना, NCR मतलब इसका अर्थ है कि सिलेक्शन ऑफ एंटर आर एट अ टाइम। क्या है? NCR का मतलब सिलेक्शन ऑफ एंटर आर एट अ टाइम, ठीक है ना, NCR का मतलब है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 माइनस 1, अरे ये फॉर्मूला पर रख दिए वैल्यू, ठीक है ना। जहां पे आर है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो तो इसका वैल्यू इसको तोड़ो, क्या होता है? 2 into 1, ये फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे लिख ले हैं फैक्टोरियल 1 का 1। चलो तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 2 आया ना, चलो 2 आ गया। अब 2C2 का वैल्यू कितना होगा? 2C2 भी निकाल लेते हैं, चलो यहाँ निकाल लेते हैं 2C2 कितना हो गया? फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। क्यों? NCR n माइनस r फैक्टोरियल r, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो मान इसको रखेंगे, सब का मान रखेंगे, तो देखो 2C0 का वैल्यू कितना आ गया? 1। अरे यहाँ पे निकाले हैं ना, तो 1 आ गया, ये स्क्वायर। अब 2C1 का वैल्यू कितना आ गया? 2, या 2C1 का वैल्यू 2। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ? 2C1 की जगह पर 2 लिखेंगे, 2C1 की जगह पर 2 लिखेंगे, तो 2 ये भी पावर 1, अभी भी पावर 1, इसको क्या लिख दें? ये लिख दें, ये भी लिख दें। चलिए प्लस है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे प्लस है। 2C2 का वैल्यू कितना निकाल के आए हैं? 2C2 का वैल्यू किधर है? जहाँ है 2C2 का वैल्यू, ठीक है ना। 2C2 का वैल्यू 1 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा? b², ठीक है ना। तो क्या आ गया? इसके जगह पे क्या आ गया? a प्लस b के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं 2ab आया ना, 2ab प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये आ गया ना, a प्लस b के होल स्क्वायर इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। अब समझ गया ना कि ये सब किससे आया है? तो बाइनोमियल थ्योरम से आ गया है। तो तुमको कितना हो कि फार्मूला लिखने के लिए बोल रहे तो क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो अब एक जनरल इसका लिखते हैं, ठीक है ना। कोई भी
कितना हो टर्म का तुमको इक्वेशन पूछे, 2 टर्म का कितना हो पावर का इक्वेशन पूछे, जैसे यहाँ पे कितना पावर 2 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 10 भी दे सकता है, तो उसका फॉर्मूला तुमको ड्राइव करना है। ड्राइव करना है कैसे होगा, देखो ड्राइव कैसे होगा, इसका तो समझ गए, ठीक है। चलो अब जनरल एक लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना, पानी ठीक है, देखते हैं जनरल टर्म, ठीक है ना। पानिया रह जाता तो नहीं उठता, a प्लस बी पे पावर n है, इसका फॉर्मूला तुमको निकालना है, ठीक है ना। a प्लस बी पे पावर n है तो क्या हो जाएगा, nc0 इंटू ए पे पावर n इंटू बी पे पावर 0। अब यहाँ पे क्या है, अरे यहाँ पे 0 है ना, 0 हाँ वो बी पे पावर, जो यहाँ पे पावर होगा वही बी पे पावर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे पावर है वही बी पे पावर होगा, ठीक है ना। अब जितना हाईएस्ट पावर होगा वो ए पे पावर होगा, ठीक है, ठीक है। चलो प्लस, अब क्या होगा दूसरा टर्म, अब इसमें तो घटाते जाएंगे, इसका पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, इसमें तो घटाते जाएंगे, इसका पावर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ा दो nc1 a पे पावर n-1 इंटू बी पे पावर 1, ठीक, प्लस nc2 a पे पावर n-2 b पे पावर 2, ठीक है, प्लस उसी तरह देखे जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ कोई r टर्म होगा, यहाँ पे कोई होगा r टर्म, तो होगा तो क्या करेंगे, r टर्म होगा तो क्या होगा, NCR होगा ना, कहाँ कोई rth टर्म होगा, rth टर्म मुझे जनरल टर्म, वहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, वहाँ पे r का वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ rth टर्म, तो NCR, तो ये कहाँ पे पावर जाता है, ए पे, अरे ए पे जाता है, बोलो ए पे पावर जाता है ना, बोला नहीं, बी पे पावर जाता है, a इंटू ए माइनस आर इंटू बी पे पावर आर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। प्लस इधर भी आर टर्म होगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म क्या होगा, NCN इंटू ए पे पावर n माइनस m इंटू बी पे पावर m, ठीक है ना, ये अंतिम टर्म होगा। यही आपका है बायनोमियल इक्वेशन, ये क्या हो गया, बायनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। इससे तुम कितना हो पावर का रहे उसका तुम फॉर्मूला लिख लोगे, ठीक है। अब ए क्यूब पूछ दे, या प्लस बी के पर पावर 6 पूछ दे, या 10 पूछ दे, उसका इस तरह से निकल जाता, ठीक है ना। अब देखो इसमें टोटल टर्म कितना है, जैसे देखो हम तो पावर लिए थे a प्लस बी के 2, a प्लस बी के होल स्क्वायर निकाले थे तो पावर 2 लिए थे ना, तो इसमें कितना टोटल टर्म आया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितना टर्म आया है, 3, पावर कितना है
2, यानी कि जितना यहाँ पे पावर रहेगा उससे ज्यादा एक मेरा टर्म आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम निकालते हैं क्या, टोटल टर्म क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। टोटल टर्म क्या हो जाएगा n+1, ठीक है ना। जहां n इस पे डिग्री है, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, n डिग्री का, तो इसका टोटल टर्म कितना जाएगा n+1, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन लो, ठीक है ना, और उसका ड्राइव करो, फॉर्मूला निकालो। जैसे ये फॉर्मूला है, तुम लोग इसका वैल्यू निकालना NC1 NC2 NC3 NC4 का, ठीक है ना। जैसे मैं देता हूं a+b⁴ इसको, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं और तुम सॉल्व कर लेना। क्या ये के जगह कितना है 9 है, तो 9C0 a⁴ 9 b⁴0 प्लस नेक्स्ट टर्म 9C1 a⁴ 9 - 1 b⁴ 1, ठीक है ना। प्लस 9C2 a⁴ 9 - 2 b⁴ 2 प्लस डॉट 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 अब होगा, ठीक है। हमारा बोर्ड पे इतना नहीं अपेगा, इसलिए बीच में गैप छोड़ते हैं, भर लेते हैं, भर लीजिएगा आपको, ठीक है। लास्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट स्टेप पहले लिखते हैं, तो 9C8 × a⁴ 9 - 8 और b⁴ 8, ठीक है। दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। बहुत अच्छा आइडिया दिया, ध्यान कर लीजिए, ठीक है। प्लस 9C9 × a⁴ 9 - 9 × b⁴ 9। अब इसका वैल्यू तुमको सिर्फ निकालना है 9C0 9C1 9C2 9C8 9C9, तो 9C0 = 9C9 सेम होता है, ठीक है ना। 9C0 = 9C9 दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक ना। तो इन दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालना है 9C2, मैं निकालूंगा नहीं, बता दूंगा, निकालना तुमको है। अब देखो नहीं निकालना आता है तो कैसे भी चलाने आता है ना, देखो कैसे से दिखाते हैं। देखो कैसे में किसका निकालना है, a = 9 लेना है, चलिए 9 ले लिए, 9 शिफ्ट दबाएं और C कहाँ गया, C 9C3, चलो पहले इसी सोल्व करो, कैसे काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसी सोल्व करो। 9C2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 - 2 × 2, ठीक है ना। इस प्रकार से सभी को इसी तरह निकालेंगे। अब 9C1 बोला तो कितना होगा, 9C1 कितना होगा, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 - 1 फैक्टोरियल 1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आते हैं, ऐसा निकल जाएगा
अब मिडिल टर्म पे आते हैं। इसका कहीं भी बीच का टर्म होगा कि नहीं? बीच का टर्म होगा ना। पहले जनरल टर्म लिखते हैं, ठीक है ना। जनरल टर्म इसका, जनरल टर्म सही, जनरल का सही देख लेना। जनरल टर्म क्या इसको नाम देते हैं? TR+1 नाम देते हैं, ठीक है। मतलब R जितना होगा उससे ज्यादा एक टर्म होगा, TR+1, इसलिए हम इसको नाम दिए। तो जनरल टर्म मेरा क्या होगा? NCR इंटू A पे पावर N माइनस R इंटू B पे पावर R। ये मेरा क्या हो गया? ये जनरल टर्म है। कॉमन टर्म तुमको लिखने के लिए बोल दे तो लिख लो, इससे लिखो कि नहीं? तो बोलो कैसे लिखेंगे सर? तो देखो हम इसी में लेते हैं 9C2 लेते हैं, 9C2 लिखिए। तो 9C2 कैसे लिखिएगा देखिए। तो R के जगह पे यहाँ क्या रख देना है? 2 रख देना। R के जगह पे 2 रखिएगा। अब यहाँ पे R+1 क्यों दिए हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म निकल के आएगा ना तो R से एक ज्यादा है, ठीक है। R से यहाँ पे क्या आएगा? एक ज्यादा आएगा। जैसे मैं R=2 लेता हूँ तो इसका पोजीशन कहाँ है? 1 टर्म, 2 टर्म, तीसरा टर्म आ गया ना। यानी कि R का वैल्यू 2 लिए, लेकिन टोटल टर्म कितना आ गया? 3। तो इसीलिए हम यहाँ पे दिए TR+1 कि जो R का वैल्यू निकल के आएगा उससे ज्यादा एक टर्म होगा मेरा। जो R का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे उससे ज्यादा एक टर्म आएगा एक्सपेंशन के बाद, ठीक है। देखो NC2 निकालते हैं। R का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। मेरा टर्म कितना, कौन सा टर्म होगा? 2+1 टर्म। R का वैल्यू 2 लिए तो यहाँ पे आएगा 2+1 टर्म होगा, यानी T3 होगा वो। और 2 R का वैल्यू 2 है तो N तो रहेगा N2 A पे पावर N माइनस कितना? R का वैल्यू 2 इंटू B पे पावर 2, ठीक है। यही आ गया। अब वही आया, देखो यही वाला टर्म आया कि नहीं? इसका पोजीशन कहाँ है? तीसरा में तीसरा में स्थान पे, ठीक है। टोटल टर्म इसमें कितना आ गया? 3 आ गया ना। तीसरा पोजीशन तो इसमें टोटल टर्म 3 आएगा। तो ये पोजीशन को बताता है कि आप किसका निकालना चाहते हैं। दूसरा को यह दूसरा, और तीसरा लिखिएगा यहाँ पे R कितनी लेना। तो जिसका पोजीशन निकालना है तो उसी प्रकार निकालते रहिए। अब हमको 7वां टर्म का पोजीशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा, टर्म हम बोल रहे हैं 7वां टर्म का पोजीशन निकालना है तो R कितना लेना है? 6, ठीक है ना। R 6 लेना है, यानी कि टर्म से एक कम लेना है, ठीक है ना। अगर टर्म हमको 9 निकालना है तो R 8 लेंगे, ठीक है। तो टर्म से क्या एक कम लेना है, R का वैल्यू, ठीक है। तो टोटल टर्म यानी जनरल टर्म निकल के आ गया। टोटल टर्म क्या होगा? टोटल टर्म यहाँ पे लिखे हुए, टोटल टर्म N+1, ठीक है ना। चलो ठीक है। अब मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म क्या होता है देखिए। टर्म जो मिडिल में होगा वो मिडिल टर्म होगा, आप कुछ नहीं है। जैसे कि a+b के होल स्क्वायर, तो उसका मिडिल टर्म a² + 2ab + b²। तो मिडिल टर्म क्या आ रहा है? 2ab आ रहा है ना, बीच वाला टर्म। अरे 2ab आ रहा है कि नहीं? बीच वाला टर्म आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखना है कि ये मेरा पहले क्या है, ये मेरा क्या है, ठीक है ना। जो a + b पे पावर
n था, a प्लस b पे पावर n था, उसी को हमको देखना है कि n क्या है, इवन है कि ऑड है। दो केस लेके चलेंगे, n मेरा इवन है कि ऑड है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा n अगर इवन हुआ यानी a प्लस b का स्क्वायर यानी 2 क्या इवन है ना, तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी मिडिल टर्म ये आ गया, दूसरा टर्म है मिडिल टर्म, ठीक है। तो अगर ये क्या है यहाँ पे n यहाँ पे लिखो n इज इवन, क्या है n इज इवन, तो मिडिल टर्म मेरा क्या होगा देन मिडिल का स्पेलिंग सही है। हाँ सही है, ये माइट बी एली मिडिल टर्म, तो क्या होगा तो इसमें देखो n क्या है इवन है, तो मिडिल टर्म मेरा हो जाएगा कौन सा टर्म, मिडिल टर्म मेरा हो जाएगा n/2 प्लस 1 टर्म n प्लस 1, ये टर्म में जरा निकल जाएगा ना, ये मेरा होगा मिडिल टर्म। कब? जब n मेरा क्या है इवन है तब, ठीक है ना। ये जो टर्म निकल के आएगा वो मेरा कौन होगा मिडिल टर्म। जैसे मैं n का वैल्यू 2 लेता हूँ, यहीं पे लेता हूँ, देखो n का वैल्यू 2 लेता हूँ तो क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 आ गया। और दूसरा टर्म है मिडिल की नहीं, अरे दूसरा टर्म इसे मिडिल है ना, तो ये भी मिडिल में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे n क्या था इवन था, तो मेरा मिडिल टर्म निकालने का क्या है फॉर्मूला n/2 प्लस 1, ठीक है। अगर n आउट हुआ तो क्या होगा, दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। n इज इवन ऑड, इवन तो हो गया, तो n आउट हुआ तो क्या होगा, क्या होगा ऑड, तो मिडिल टर्म दो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अगर n मेरा इवन हुआ तो 2 मिडिल टर्म होगा, ठीक है ना। n है जो ऑड है, n है जो ऑड है तो मेरा कितना मिडिल टर्म होगा 2 मिडिल टर्म होगा। कौन कौन देखिए, एक होगा n प्लस 2 y 2, ठीक है। नहीं प्लस 1 रखो, n प्लस 1 और दूसरा 1 हो गया, 2 मिडिल टर्म होगा जब n क्या होगा मेरा आउट होगा, एक n प्लस 1/2 और दूसरा हो जाएगा n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। याद रखना कि अगर मेरा n क्या है, n मेरा ऑड है तो 2 मिडिल टर्म आएगा, ठीक है ना। n मेरा वहाँ पे देखो n क्या है ऑड है तो 2 मिडिल टर्म आएगा। फर्स्ट मिडिल टर्म कितना होगा n प्लस 1/2, दूसरा सेकेंड मिडिल टर्म n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, होगा ना। तो इस प्रकार से अगर n मेरा क्या होगा, n मेरा आउट हुआ तो 2 मिडिल टर्म कौन कौन, फर्स्ट टर्म n प्लस 1/2 और सेकेंड टर्म n प्लस 3/2। अगर n इवन हुआ तो एक ही मिडिल टर्म होगा।
कौन n/2 + 1, ठीक है ना। तो इस पे क्वेश्चन, चलो इस पे क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं तक रह देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।